एक छोटा सी गांव है उत्तराखंड का। वहाँ पे एक वेदांत नाम का लड़का रहता था जिसने तंत्र विद्या और जादू वगैरह के अंदर महारत हासिल कर ली थी। उस गांव के अंदर एक बात फैली हुई थी कि कोई अगर यक्षिनी को अपने वश में कर लेता है तो उसकी रूह जिंदगी भर जिंदा रहेगी। हो सकता है उसका शरीर मर जाए लेकिन रूह, जब तक ये दुनिया है तब तक उसकी रूह जिंदा रहेगी। अब वेदांत ने सोचा क्यों ना मैं यक्षिनी को कंट्रोल में कर लूँ, अपने वश में कर लूँ। लेकिन आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, यक्षिनी कोई एक नहीं है। यक्षिनी ना तो कोई भूत है, यक्षिनी ना तो कोई चुड़ैल है, और यक्षिनी ना तो कोई जीन है। ना तो उनको कोई मार सकता है, ना तो उनको कोई वश में कर सकता है। लेकिन वेदांत ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके, काफ़ी ज़्यादा स्टडी करके यक्षिनी को किस तरीके से वश में किया जाता है उसके ऊपर महारत हासिल कर ली थी। उत्तराखंड के उस गांव के अंदर ये बात काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि जिसने भी यक्षिनी को अपने कंट्रोल में कर लिया वो अपनी पावर, यक्षिनी जो है वो अपनी पावर उस इंसान को दे देगी जिसने उसको वश में कर लिया हो। उत्तराखंड के उस छोटे से गाँव में, गांव के थोड़ी सी दूर पे एक जंगल है, और उस जंगल के बीच में एक बरगद का पेड़ है। और बरगद के पेड़ पे हमेशा, आप लोग को पता है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ आत्मा, भूत और चुड़ैल रहती हैं। वेदांत ने एक दिन अपना सारा सामान लेकर उस जंगल के अंदर चला गया। उसको जितनी भी तंत्र विद्या आती थी वो सारी की सारी वो लेकर गया। बरगद के पेड़ पे बहुत सारी आत्माएं होती हैं। उससे बचने के लिए वेदांत ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बीच में बैठ गया, और अपने चारों ओर उसने 3 गोल आकार के सर्कल बना लिए जिससे वहाँ की जो आत्माएं हैं वो उसको नुकसान ना पहुँचा सके और वो अपनी तंत्र विद्या से साधना कर सके। वेदांत ने पहले दिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा तंत्र विद्या की, और जाके एक दिन हुआ, कुछ असर नहीं हुआ। फिर वेदांत दूसरे दिन गया। दूसरे दिन उसने ट्राई किया। दूसरे दिन उसने तंत्र विद्या की सब कुछ, जितना प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट किया। वहाँ पे कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और ऐसी ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी जिससे इंसान की रूह कांप जाए। लेकिन वेदांत लगा रहा, मेहनत करता रहा। इसी तरीके से पूरा एक वीक निकल गया, लेकिन वेदांत को कुछ भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। एक हफ्ते के बाद वेदांत ने कहा कि फिर से ट्राई किया जाए। वेदांत फिर से गया और वहाँ पे तपस्या करने लगा। फिर उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। फिर एक दिन वेदांत अपने घर के अंदर सो रहा था। आधी रात को उसके शरीर पर से एक मांस का टुकड़ा गायब हो चुका था, और पूरा जो उसका बेड था वो खून से भरा हुआ था। और तुरंत वेदांत की आँख खुलती है और वो देखता है सामने कोई महिला खड़ी है, कोई ऐसी औरत खड़ी है जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही है, और वो वेदांत को ये कह रही है कि ये सब मत करो। फिर वेदांत बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और जितनी भी चीज़ें थी वो वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। अब वेदांत काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो सोच रहा था कि मैं तंत्र विद्या यहीं पे रोक दूं या और करूं। वेदांत के दिमाग में ये बात चल रही थी, अगर मैंने यक्षिनी को वश में कर लिया तो ये जितनी भी मुश्किलें मुझे आज आ रही हैं वो आने वाले टाइम में इतनी मुश्किलें नहीं आएंगी। तो वेदांत ने फिर से ट्राई किया। वापस से वो वहीं गया जंगल में और वापस से साधना करने लगा, और इस तरीके से नेक्स्ट लेवल की साधना करने लगा कि यक्षिनी को उसके सामने आना ही पड़ा। अब यक्षिनी जो थी 36 टाइप ऑफ यक्षिनी थी, अलग अलग टाइप्स की यक्षिनी थी वहाँ पे। और पहली यक्षिनी आई जिसने उसको रुपया पैसा दे दिया। दूसरी यक्षिनी आई जिसने उसको किसी का भी मन पलटने की पावर दे दी। तीसरी यक्षिनी आई। इसी तरीके से सारी यक्षिनी आते गई और उसको पावर्स देती गई। 13वें नंबर की जो यक्षिनी है उसका नाम था सौवाहिनी। और सौवाहिनी को अगर बुलाना हो तो जहाँ पे आप तंत्र विद्या कर रहे हो वहाँ पे एक लाश का होना ज़रूरी है, और शर्त यह है कि जब वो प्रकट हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा ना जाए। लेकिन वेदांत ने सारी चीज़ें इग्नोर की। वहाँ पे उसने एक छोटी सी एक और बलि दी, और बलि देते टाइम सौवाहिनी जब प्रकट हुई तो सौवाहिनी ने उसके कान में जाके कहा
कि अगर तुम इसी तरीके से डरते रहे तो तुम 36 यक्षिणी है उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम एक बार मेरी आंख में देख लो तो तुम्हारा डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो वेदांत ने ना डरते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देख लिया, और जैसे ही वेदांत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, सौवाहिनी हंस पड़ी और वेदांत को कहने लगी कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुमको चुना है, अब तुम मेरे हो, और अगर तुम मुझसे भागने की कोशिश किए तो जान से जाओगे। वेदांत काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। वेदांत को ये बात पता थी कि अगर यक्षिणी को बुलाना है और यक्षिणी को बुलाने के बाद अगर वो पीछे पड़ जाती है तो उससे पीछा किस तरीके से छुड़ाया जाए। यक्षिणी को सिर्फ पलटकर इतना ही कहना है कि अब मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तो यक्षिणी तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। लेकिन वेदांत ने गलती कर दी थी, वहाँ पे लाश थी नहीं और सौवाहिनी को उसने बुला ली थी, और सौवाहिनी बिना लाश लिए पीछा नहीं छोड़ती है। सौवाहिनी ने वेदांत को पावर दी और कहा कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। वेदांत उस जंगल में फंस गया। वो उस दिन से उस जंगल से बाहर नहीं जा सका। वेदांत जो भी कहता, सौवाहिनी उसको सब कुछ ला कर देती। वेदांत कहता मुझे पैसा चाहिए, उसको उसी जंगल में लाकर पैसा मिल जाता। वेदांत कहता मुझे खाने के लिए चाहिए, तो उसको जंगल में ही खाना मिल जाता था। वेदांत कहता मुझे ये चाहिए, वेदांत कहता मुझे वो चाहिए। वेदांत को हर चीज़ मिल रही थी, सौवाहिनी हर चीज़ ला के दे रही थी। वो पूरी तरीके से अमर हो चुका था। अब वेदांत वहाँ पे फंस गया था, उसको वहाँ से सौवाहिनी जाने नहीं दे रही थी। अब वेदांत ने कहा कि अगर मैं इसे कह देता हूँ कि अब मैं तेरा नहीं हूँ तो सौवाहिनी मेरा पीछा छोड़ देगी। एक दिन जब वेदांत उठा तो उसने सौवाहिनी को ये कहा कि मैं अब तुम्हारा नहीं हूँ। तो सौवाहिनी बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगी, पूरे जंगल के अंदर आवाज़ आने लगी, और सौवाहिनी ने वेदांत को कहा कि जो तुमने मांगा मैंने तुमको हर चीज़ दी, लेकिन तुमको ये चीज़ नहीं करनी थी। मैं वापस ज़रूर आऊँगी और तुमको ज़रूर लेकर जाऊंगी। और सौवाहिनी के एक ख़ास बात थी कि जब भी वो किसी को अपने साथ लेकर जाती थी तो वो उसका दिल लेकर जाती थी और इंसान वहीं पे मर जाता था। अब सौवाहिनी जा चुकी थी, वेदांत वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता है और वो उत्तराखंड छोड़ देता है। उत्तराखंड से बाहर चले जाता है कोई और सिटी में, और वहाँ पे वो उसी तरीके से रहने लगता है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है और नॉर्मल खाना खाता है और नॉर्मल तरीके से रहता है। उसने तंत्र विद्या सब कुछ छोड़ चुका था। वेदांत जब पहले उत्तराखंड में रहता था, जब वो तंत्र विद्या सीख रहा था, तब उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की उससे कभी प्यार नहीं करती थी। लेकिन वो एक छोटा सी पल था, वो वेदांत भूल चुका था, और तब जाके उसने तंत्र विद्या सीख के जंगल के अंदर ये सब किया और दूसरी सिटी में आ गया। अब जब वो लड़की थी जो वेदांत जिसको प्यार करता था लेकिन वो उसको प्यार नहीं करती थी, वो उसको उसी सिटी में मिलती है जहाँ पर वो अभी नया नया शिफ्ट हुआ था। वेदांत ने कहा कि वाह, ये तो वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन ये मुझसे प्यार नहीं करती थी। और वो लड़की वेदांत के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो। वेदांत समझ जाता है कि ये सौवाहिनी है। वेदांत वहीं पे बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। जब सब लोग वहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि वेदांत का दिल उसके शरीर से निकल चुका था और सौवाहिनी उसका दिल लेकर जा चुकी थी। तो ये थी आज की हमारी यक्षिणी की स्टोरी। और टोटल 36 टाइप्स की यक्षिणीज होती हैं और इनकी सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। काफ़ी ज़्यादा हॉरर हैं। ये जो मैंने स्टोरी आपको बताई है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता दी, इसकी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग तरीके से बताया जाता है। तो कैसी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना है लाइक, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।